हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल से जुड़ते चले जाएं। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। रेड बटन पर क्लिक करें, उसके बाद बेल आइकॉन पर प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। दो महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में आज के इस वीडियो में मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने। और जानकारियां संबंधित हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा से। साथ में ही जो निरस्तीकरण की बात की जा रही है, क्या परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी। डॉक्टर आनंद राय का महत्वपूर्ण ट्वीट्स है, सरकार से गंभीर सवाल किए गए हैं। मैप आईडी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है वह गवर्नमेंट उसको किस तरीके से ले रही है, इसके संबंध में काफ़ी कुछ जानकारियां हैं। साथ में ही अभ्यर्थियों ने किस प्रकार का ट्वीट किया है और जो जनता है, पब्लिक है और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वह क्या चाहती है, इसके संबंध में इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में ही दूसरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो मुद्दा है प्राथमिक शिक्षक में बीएड की मान्यता का, उसकी एलिजिबिलिटी का। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इसके संबंध में दिया है। वह निर्णय क्या है, किस प्रकार की याचिका लगाई गई थी, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर आनंद राय ने वर्ग 3 का जो लीक आउट मामला है उसके बारे में क्या कहा है। तो दोस्तों, उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसमें ये लिखते हैं कि क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 प्रश्न पत्र के वायरल स्क्रीनशॉट की मैप आईटी द्वारा जांच की गई जांच रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज है। जो जानकारी 13 लाख परीक्षार्थियों के जीवन से जुड़ी हो, वह जानकारी सरकार पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाल रही है, किसे बचाया जा रहा है। मेरी आरटीआई बृहद लोकहित में है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 पॉइंट निकल करके आते हैं कि वर्ग 3 की परीक्षा में जो 13 लाख अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और मैप आईटी ने जो रिपोर्ट दी है, क्या वह इतनी ज़्यादा गोपनीय है कि उसको बताया ना जा सके, पब्लिक में डिस्क्लोज ना किया जा सके। ये सरकार से सवाल उन्होंने पूछा है। साथ में ही निरस्तीकरण की बात पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी राय हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर उनका कहना है, जैसा कि आप ये ट्वीट्स में देख पा रहे हैं, तो एक अभ्यर्थी हैं वो कहते हैं कि सर, वर्ग 3 की परीक्षा निरस्त नहीं होना चाहिए। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और पदों की संख्या 51,000 हो। सर, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि एक बार वर्ग 3 के कितने पद रिक्त हैं और इतने कम पदों पर सरकार भर्ती क्यों कर रही है, इसके लिए भी आरटीआई लगाई जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर निश्चित रूप से सही बात है कि इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा हुई, 1 महीने पेपर चला, निरस्त नहीं होना चाहिए। पदों की वृद्धि के साथ में ही अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होना चाहिए। और इसके संबंध में आरक्षण रोस्टर के लिए भी डीपीआई ने आदेश जारी कर दिया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ पर एक अभ्यर्थी निकले हैं कि सरकार को, दोषियों को, जो भी इससे संबंधित हैं पेपर लीक आउट के मामले में, उनको सजा दी जाए और निरस्तीकरण इसका कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार का दोस्तों बात सामने आ रही है। और जहाँ पर डिस्क्लोजर की बात कही है तो डॉक्टर आनंद राय ने गवर्नमेंट से सीधा सीधा सवाल पूछा है। तो ये तो हुई कि वर्ग 3 के पेपर की बात। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी जानकारी पर। और दूसरी जानकारी है बीएड अभ्यर्थियों की, जिनकी मान्यता का प्रश्न लगातार उठता रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में, प्राथमिक शिक्षक में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और याचिका भी लगाई गई थी। तो इसके बारे में जानकारी देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये न्यूज़ है। हालांकि जो कोर्ट डिसीजन देता है वह सभी जगह पर मान्य किए जाते हैं, उनका रेफरेंस लिया जाता है, इसलिए भी यहाँ इस अधिक है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने संबंध में एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं। तो दोस्तों, इसके संबंध में एनसीटीई पर डिपेंड है हाई कोर्ट। यदि आदेश न्यायमूर्ति सिद्धांत ने प्रतीक मिश्र व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। चलिए आगे देखते हैं कि कोर्ट ने जानना चाहा कि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त किए जाने के लिए योग्य माना गया है, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट से ये अधिसूचना रद्द होने के बाद कोई नई अधिसूचना जारी की गई है या नहीं। तो दोस्तों, पहले इसको मान लिया गया, फिर राजस्थान ने इसको निरस्त कर दिया। अब आगे लिखते हैं कि याचिका में टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई। पहला पॉइंट तो ये रहा है याचिका का। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो याचिका में था वो ये था कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नियुक्त करने से रोकने की मांग भी यहाँ पर की गई है। और कहा गया है कि बीएड डिग्री धारक पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन बाद में अधिसूचना जारी कर बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य करार
दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और काफ़ी कुछ पशुपेश की स्थिति बनती है कि जहाँ पर जो डीएड वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, उनके लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एलिजिबिलिटी की बात का मामला सामने आ रहा है और यही कंडीशन हमारे मध्य प्रदेश में भी है। अब बीएड धारियों के नियुक्ति को रोकने की मांग की गई है और राजस्थान हाईकोर्ट रद्द कर चुका है अधिसूचना और डिपेंड की जा रही है कि जो एनसीटीई यदि कोई अधिसूचना जारी कर देता है तो उसके बारे में हाईकोर्ट उस रेफरेंस के आधार पर जरूर कोई आगे निर्णय ले सकता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी। एक तो संबंधित थी एमपीटीईटी वर्ग 3 के निरस्तीकरण से, तो निरस्त नहीं होना चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और साथ में ही बीएड की योग्यता का आगे क्या होता है ये तो हाईकोर्ट पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।